अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और जनाब प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और हम आपके साथ होते हैं ठीक 5 से लेके टिक 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 7 बजे तक। और जनाब इस 7 के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें कॉल करना चाहें तो नंबर है हमारा 1111107। और अगर मैसेज करना चाहें यानी कि व्हाट्सएप मैसेज तो वो हमारा मैजिकल नंबर है 03398107 और जनाब मुझे कहते हैं नुज़ारा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक और एक होते हैं 11, तो आइए दूसरे एक से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा इन्हें कल का मैच लाहौर वर्सेस कराची। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को अपना कराची एफएम 107 में कराची की आवाज और जनाब प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और मेरे साथ अनुज़ारा मौजूद है, मेरी को होस्ट। और आते ही इन्होंने मुझ पर हमले शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने कराची किंग्स को मुंतखब किया था और मैंने लाहौर कलंदर्स को। तो लाहौर कलंदर्स शिकस्त खा चुकी है और इनकी बातें कम ही मतलब नहीं बुरे तरीके से शिकस्त खा चुकी है। एक वक्त में आई वाज फीलिंग बैड फॉर लाहौर क्योंकि Yes. कल पार्टी स्पॉइल कर दी कराची ने, मेरे ख्याल से लाहौर की भी और कोयटा की भी। सो इस पर जनाब बिल्कुल हम बात करेंगे, आप बताएं। और आज जनाब हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है और दोनों टीमें तीसरे और चौथे नंबर पर बिल तरतीब मौजूद हैं। सो इस पर भी बात करेंगे। वैसे आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ हमें था कि लाहौर अगर जीत जाएगा तो कराची और कोयटा जो है वो क्या नाम है उसका बाहर हो जाएंगे। और कराची कोयटा जब बाहर हो जाएंगे तो सूरत हाल टेबल की कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब जो है हैदराबाद किंग्स जो है और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इन दोनों के दरमियान जो मैच है बड़ा अहम खेला जा रहा है क्योंकि अभी जो टेबल पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो 9 पॉइंट्स हैं। उनको 1 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो जो बारिश की वजह से कुदरत का जो निजाम है ना, वो मुश्ताक ने क्या कहा है ना, कुदरत का निजाम। माशाल्लाह उनका दामाद भी खेल रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है और कुदरत का निजाम ना चले तो कहाँ चले, कहाँ चलेगा। देखें क्या बात कर दी जरा आपने। और जनाब उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन जो है वो 8 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, अगरचे उनका मनफी में है नेट रन रेट, लेकिन उनके पास उनके और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दो मैचेस हैं जो उनको मजीद जो है तकवीत दे रहे हैं और जो मजबूत बना रहे हैं। बाकी जो टीमें हैं जैसे लाहौर है, कराची है या कोयटा है, कोयटा का तो खैर बहुत ही कोई मुआवजा हो जाएगा कि जो है 3 मैचेस जीते हैं खाली 9 में से एक। हाँ नहीं, कोयटा का तो मुआवजा ये हो जाएगा कि अगर वो एक मैच जीत गए 8 पॉइंट और कोई दूसरी टीम ऐसी सूरत हाल से बेजार हो गई तो मुआवजा ये, वरना 6 पॉइंट्स है। मुझे नहीं लगता कि वो मैच जीत के भी आगे कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब 2022 के अंदर हम जिम्बाब्वे से हार गए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे और नीदरलैंड ने जो है वो हरा दिया साउथ अफ्रीका को और हम लोग जो है सेमीफाइनल में पहुंच गए। ये क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है और ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा कि जो जिस मैच में सईद अनवर को सेमीफाइनल में माइक हसी ने छक्के मारे थे तो हम सेमीफाइनल में पहुंचे इसी वजह से थे कि मैच जो है उससे पहले शायद अफरीदी बैठे हुए थे। एक मैच का फैसला होना था कि अगर वो हार जाती टीम तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते। मतलब पाकिस्तान हमेशा से अगर मगर तुम मैं हम तो, आप पे मतलब मुश्तमिल रही है टीम, हमारी डिपेंड रही तो है। वो जो सुनने वाले हैं जो लाहौर के चाहने वाले हैं उनके लिए आज बहुत माजरत के साथ कि लाहौर कलंदर ने बहुत बुरा खेला और उसके लिए मैं बहुत भरपूर तैयारी करके आया हूँ और आज जो है अच्छे तरीके से उनकी तबीयत साफ होगी कि उन्होंने किया क्या। अगर वो तो पे साफ करके आए हैं। हाँ, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल क्योंकि आप बंदूक की नालियां वगैरह थी उनमें से मैल वगैरह निकाली है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप ना तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते ना, तवक्कुआत भी ऐसी होती हैं आपसे और तवक्कुआत भी ऐसी नहीं कि आपने कुछ 4 या 6 रन रोकने हो। आपने जब एक ह्यूज रन रोकने हो, 199 बनाए, 200 का टारगेट है। इट वाज अ गुड टारगेट। मैं बात कर रहा हूँ आखिरी ओवर्स की, जब बहुत अच्छी आपने पकड़ लिया, उबैश शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली, आपके बाकी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर ली, तो आप किस चीज के प्रीमियम बॉलर हैं। फिर आपका मजाक उड़ता है जो है सोशल मीडिया पे प्रीमियर बॉलर उसको कहते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। तो फिर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। 23 रन पड़े 23 रन, लेकिन उससे पहले मिस फील्डिंग भी तो है ना लाहौर। उसको आप क्या एक कैच हसीबुल्लाह ने ड्रॉप किया सलमान आगा का, उसके बाद जो है वो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। इसी तरीके से आजम खान का कैच ड्रॉप हुआ, फिर वो आउट हो गए। तो मौके तो इनको मिल गए दोबारा, लेकिन आपको अगर आखिरी ओवर्स के अंदर मतलब 3 ओवर्स में 37 रन कोई मार देगा 18 गेंदों पर, 10 गेंदों पर, तो फिर आप दो जो बॉलर आपके मेन है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो जनाब हम आपसे भी यही सुनने वालों से कहेंगे कि आप बताएं कि लाहौर कलंदर्स में जो ये
बल्कि लाहौर कलंदर ही क्या, पाकिस्तान सुपर लीग में जो बड़े बड़े नाम हैं, जो पाकिस्तान T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी खराब क्यों है? क्या वजह है आपकी नजर में? सलमान है, मोहम्मद नवाज है, बिल्कुल मोहम्मद नवाज है, नसीम शाह है, नसीम शाह खेलने लेकिन अनफिट हो गए, वो आपका हारिस रऊफ नहीं खेले थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हैं, आपके साइम अयूब हैं, ये सब बड़े क्रिकेटर थे। उस्मान खान है, उस्मान खान ने चले लास्ट मैच में कल के सेंचुरी बना के अपने कुछ जो है वो खराब कर्मों पर जो है वो थोड़ी सी नमक पाती करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। और अब जा रहे हैं ब्रेक की जानिब अपना कराची FM 107 में। आप सुन रहे हैं कराची की आवाज, प्रोग्राम है हमारा क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और आज आपके ये सवाल लेके आए हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिन्होंने कल बहुत ज्यादा रन दे दिए एक ओवर्स में, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कितनी मरतबा सिफर पर आउट हुए हैं? वो पाकिस्तान लीग में कितनी मरतबा सिफर पर आउट हुए मगर बगैर कोई रन पवेलियन लौटे हैं? तो आप जवाब दे सकते हैं हमें 111-111-107 पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107-107। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक, क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 में, कराची की आवाज। और कराची का मौसम अगर थोड़ा गर्म है लेकिन ठंडी हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। और कराची में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान एक अहम मैच खेला जा रहा है, क्योंकि ये मैच फैसला करेगा आगे टीमों के बारे में, आगे टीमों के लाहेमल के बारे में, उनकी टीमें किस तरीके से जीतती हैं, प्ले ऑफ में पहुंचती नहीं पहुंचती। हैदराबाद किंग्समैन अगर आज जीत जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हो सकती है, लेकिन उनके 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स उनके पास, एक मैच और भी है। दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके पास आज का मैच मिला के 2-2 मैच हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जरा कल के मैच में जो है आपकी टीम जीत गई, आज अब कुछ जरा लाहौर कलंदर की आप तारीफें करें, कुछ मैं कराची किंग्स की तारीफें करूंगा। आज उल्टा करते हैं, आज हम अपनी टीमों की तारीफें के बजाय दूसरी टीमों की तारीफें करते हैं। चलें जी, जैसे आप कहते हैं बात मान लेते हैं आपके अच्छे बच्चों की तरह हम। जी टॉस की बात करें तो कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फैसला किया फील्डिंग का। और जब टॉस हो रही थी तो एक छोटी सी स्कफल हुई, वो क्या कहते हैं ना, शेरा और बशीरा के दरमियान, के जिसमें शेरा नॉक बशीरा डाउन। और मैच में भी वही हुआ कि जो शेरा है यानी कि कराची, उन्होंने लाहौर कलंदर मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि शेरा बेसिकली खुशदिल शाह है और बशीरा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। हाँ, बस आप यही समझ लें। कल जो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने किया है जनाब, क्या कहा जाए उसके ऊपर। खैर जनाब, हम बढ़ते हैं आगे। और फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने 110 रन की पार्टनरशिप लगाई और बड़े अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। मोहम्मद फारूक जो थे वो 18 रन बनाकर कल जल्दी रन आउट हो गए। फ़खर जमान को 2 दफ़ा लाइफ मिली, एक दफ़ा जेसन रॉय ने जो जाहिद महमूद है उनकी गेंद पे उनको ड्रॉप किया जब उन्होंने 44 रन बनाए थे। और उसके बाद जब वो 50 प्लस पे थे तो जाहिद महमूद से उनका कैच ड्रॉप हो गया। सो इस तरह से जनाब ये जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी फ़खर जमान को, फ़खर जमान ने बड़े इसको अच्छे से ग्रैब किया और बड़ी ही अच्छी फॉर्म में फ़खर जमान दिखाई दे रहे हैं। 61 रन बनाए 148 के स्ट्राइक रेट के साथ, कि जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी 62 रन बनाए 172 के स्ट्राइक रेट के साथ, और जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए, लोग उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं और बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इसीलिए उनको फास्ट ट्रैक वे में टीम में लेके भी आया गया था। और जी उन्होंने प्रूव किया, और हमेशा वो लाहौर कलंदर के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं, चाहे गैप्स के साथ करें, बट वो PSL में कर जाते हैं जी कुछ ना कुछ। जो असलंका है वो डक पे आउट हो गए। सिकंदर रजा ने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए। कल हसीबुल्लाह को नहीं भेजा गया। डैनियल सैम्स आए, 9 गेंदों पे 20 रन बनाए 222 के स्ट्राइक रेट के साथ। शाहीन शाह अफरीदी जनाब कैप्टन आए और 4 गेंदों पर 10 रन बना के गए, 1 चौका 1 छक्का। और जब हम बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर कराची किंग्स की, तो जो मीर हमजा हैं उन्होंने पहला ओवर बड़ा अच्छा किया था, 1 रन दिया था। मोहम्मद हमजा जी मोहम्मद हमजा जो है वो उन्होंने 1 रन दिया था, और हसन अली ने जो नई गेंद की उस पर 4 रन दिए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें दोनों मतलब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा
सो ऑफ कोर्स फिर पिटाई का सिलसिला भी जारी हुआ। बाद में मोहम्मद हमजा को जो कि फ़खर जमान है उन्होंने पिटाई भी की उनकी, और हसन अली ने 4 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की, मोइन अली ने 4 ओवर्स में 2 विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। रजीउल्लाह के जग के कल जिन्हें खिलाया गया था, एक तब्दीली थी ये जनाब कराची की जानिब से, इन्होंने 3 ओवर्स करवाए, 1 विकेट ली। और लेकिन शुरू में वैसे जो पावर प्ले में इन्होंने ओवर करवाया उसमें काफ़ी इनको रन पड़े थे। जाहिद महमूद ने 4 ओवर करवाए, अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, दूसरा मैच ये खेल रहे हैं अपना इस सीज़न का। खेला इन्होंने कल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको विकेट नहीं मिल सकी। वो जनाब वो कैच ड्रॉप कर दिया था वो जेसन रॉय ने, फ़खर जमान का, वरना बड़ी विकेट इनके नाम होती। सलमान आगा ने 1 ओवर करवाया और 14 रन दिए उन्होंने। सो ये जनाब हाल अहवाल रहा। और अब हम चलते हैं कि क्या किया आखिर फिर इस चीज के अंदर, बल्कि क्या किया कराची की टीम ने, ये बताया हमें कैसे उन्होंने टारगेट को चेस किया। बेसिकली ना कराची किंग्स को अगर अपनी शिकस्तों को ब्रेक लगाना हो ना तो उन्हें लाहौर कलंदर से मैच खेल लेना चाहिए। सीधा सिंपल सी बात है। जिस दिन वो लाहौर कलंदर से मैच खेलेंगे ना, उनकी शिकस्तों की जो एक पूरी लगातार एक सिलसिला चल रहा होगा उसको ब्रेक लग जाएगा। इसी वजह से जब तक मैचेस खेले जा चुके हैं जनाब दोनों टीमों के दरमियान, वो अब तक 24 मैचेस खेले जा चुके हैं और 16 में जनाब कराची किंग कामयाब रहा है, सिर्फ 7 में लाहौर कलंदर कामयाब रहा है। तो ये बताती है कि उनकी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर के खिलाफ कैसी है। अगरचे लाहौर कलंदर 3 बार टाइटल जीत चुकी है, लेकिन जनाब कराची के खिलाफ उनकी जो नाकामियां है ना वो एक तवील दास्तान बयान कर रही है। और इसी तरह दोनों मैच हार गए। यही दास्तान जो है वो कल के मैच में भी हुई। अगरचे आगाज बहुत अच्छा था लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक का, खासकर उबैद शाह बहुत ही अच्छा ओवर करवाया उन्होंने पहला। शाहीन ने जो नई बॉल करवाई, आ रहा हूँ आराम से, जरा इजी नई बॉल शाहीन ने करवाई, हाँ कराई, लेकिन उबैद शाह ने विकेट हासिल की। T20 क्रिकेट में आप रन्स रोकना, हम यही बात कर रहे हैं कि साइम अयूब रन्स रोक रहे हैं या इब्रार रन्स रोक रहे हैं या उस्मान रन रोक रहे हैं, लेकिन अगर विकेट नहीं ले रहे तो वो टीम की कामयाबी में किरदार अदा नहीं कर सकते। सही है ना। नया बॉल जाहिर बात है हर बैट्समैन के लिए खेलना आसान नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, डेविड वार्नर की जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, लेकिन जनाब उनकी फिटनेस, ना सिर्फ उनकी फील्डिंग में फिटनेस नजर आ रही थी, कल क्या उन्होंने रन आउट किया है, क्या उन्होंने फील्डिंग की है, और रनिंग बिटवीन द विकेट तो कमाल थी। उन्हें पता था कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है बहुत ही तीखी या खतरनाक है, उसको किस तरह खेलना है। उबैद शाह ने अगरचे जेसन रॉय को जल्दी आउट कर दिया, अगरचे जो है वो रिजन हेनरी जल्दी आउट हो गया उबैद शाह की गेंद पर, लेकिन डेविड वार्नर एक एंड संभाले रहे कि उन्हें कप्तान का किरदार अदा करना है, और यही उन्होंने किया। इसके बावजूद कि सलमान अली आगा आए जो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए पूरे इवेंट में, कल भी उनको एक चांस मिला पहली बॉल पर, हसीबुल्लाह ने उनका आसान कैच ड्रॉप कर दिया और जो है फिर थोड़ा सा एक छक्का चौका मार के वो आउट हो गए। उसके बाद जनाब जो है मोइन अली ने जो किरदार अदा किया जनाब वो बड़ा शानदार रहा, और डेविड वार्नर के साथ उन्होंने शराकत बनाई जनाब। वही शराकत जो है उनकी एक समझने की बुनियाद बनी फतह के हवाले से। मोइन अली और वार्नर के दरमियान 37 गेंदों पर 58 रन की शराकत बनी, जिसमें 39 रन जो है मोइन अली के थे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मोइन अली को जब आपको आउट करना था तो फिर आप किसको लेके आए टीम में, आप ये देख लें। आप दोबारा उबैद शाह आए, उबैद शाह ने फिर आपको जो है वो विकेट लेके दी, आपने उबैद शाह के ओवर खत्म कर दिए। उबैद शाह के उनके कुछ कैचेस ड्रॉप भी हो गए। हाँ, जी वो फिर आजम खान की आजम खान के जो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन आजम खान भी आउट हो गए जल्दी, अगरचे वो भी अच्छा खेल रहे थे। अब जनाब आ जाते हैं आखिरी गेंदों पर, जब जनाब 3 ओवर्स के अंदर कितने रन दरकार थे बताएंगे? नहीं सर आप बताएं, आप पूरा यहाँ पे पूरा स्कोर कार्ड बता रहे हैं हमें कराची का। हाँ जनाब, उन्हें 3 ओवर्स में जनाब जो है इनको कोई 37 रन चाहिए तकरीबन, और 10 गेंदों पर पूरा कर दिया उन्होंने। 6 गेंदों पर जनाब 3 ओवर बाकी थे और 10 ओवर में उन्होंने पूरा कर दिया। किसने? खुशदिल शाह। खुशदिल शाह वो खिलाड़ी है जो पूरे इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पीएसएल नहीं कर पा रहा। आप मुझे समझ में नहीं आता, अगर इनका तजर्बा देखा जाए, शाहीन शाह आफरीदी जो है 259 T20 मैच खेल चुका है और 103 T20 इंटरनेशनल मैचों का तजर्बा है शाहीन शाह आफरीदी को। हारिस रऊफ की बात करें 272 T20 इनके पास है और 94 T20 इंटरनेशनल सतह पे इनके पास है, लेकिन कल ये थोड़े से रन नहीं रोक सके।
जनाब 18 गेंदों पे 34 रन उन्होंने दे दी बनाने थे और वो इतनी आसानी से उन्होंने दे दिए। 37 रन बनवा दिए 10 गेंदों पे उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी 23 रन खा गए, 3 छक्के 1 चौका। और कमाल की बात यह है कि इस पिच के ऊपर जहां पर यॉर्कर्स की जरूरत नहीं थी, एक ऐसा बैट्समैन जो जानता है, आपके साथ डोमेस्टिक खेलता रहा है, आपके साथ पीएसएल खेलता रहा है, उनको पता है कि मुझे मैं डीप जाकर जो है इनको हिट कर सकता हूं। आप उसको फुल टॉस और ऐसी बॉलें दे रहे हैं जिसपे वो आराम से छक्का मार रहा है। और ये जो बैट्समैन है आपका खुशदिल शाह का जो बेहतरीन एरिया है वो लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है और स्क्वायर लेग है। और इसने सारी शॉट सही मारी है और आपने एक बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर नहीं कराई यार। मतलब आप मतलब कौन से जो है वो प्रीमियम बॉलर है। अब आपको कुछ बोलेंगे तो आपको फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि जनाब जो है वो हमें ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो जनाब अभी जो है ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और मेरा गुस्सा भी बरकरार है शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ पर। और मैं ब्रेक के आने के बाद खत्म नहीं हुआ अभी मेरे जज्बात जो है वो पूरे आपके तक पहुंचेंगे। और मैं आप लोगों से सवाल भी करना चाहता हूँ, अगरचे अभी कुछ असगर साहब आए थे, उन्होंने भी जो है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में बहुत कुछ कहा है जो है जरा बाद में बताएंगे। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टी20 टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए जो नौजवान है, जो नया खून है, जो परफॉर्म कर रहे हैं और फिर भी टीम से बाहर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग प्रोग्राम जनाब। और PSL का सीज़न है 11 और कराची वर्सेस लाहौर का मैच। और मैच पर अभी तक खुर्शीद आलम साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कराची का, उनके अभी तक शिकवे शिकायतें खत्म नहीं हुए हैं शाहीन और हारिस को लेके, क्योंकि अभी एक ओवर उन्होंने बचा के रखा हुआ है। सोचिए खत्म कर दें उसको। नहीं, बेसिकली शिकवे शिकायत तो जाहिर बात है। देखें अभी मैंने पूछा कितने लोगों की कॉल्स आ गई हैं और किस तरीके से लोगों ने इस पे रिएक्ट बताएंगे आपको, वो बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। हमारे साथ रहिएगा और हम बताएंगे क्या क्या लोगों ने क्या क्या बात कही है, क्या क्या बात नहीं कही। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 11-11-107 पर और हमारा व्हाट्सअप नंबर 03398107 तो जनाब मैं बात कर रहा था शाहीन शाह अफरीदी और उनके जिन्होंने जो है वो 18 गेंदों पे 34 रन दरकार थे। उन्होंने हारिस रऊफ, हाँ सॉरी हारिस रऊफ। और उनसे तो कुछ और याद आ जाता है हमें। उन्होंने खाना खा लिया, उनको बुला दो सर। कौन है भाई? तो ये खुशी के जो लम्हात बस है ना, ये थोड़ी देर के लिए अभी गुस्सा आने वाला है मुझे। चले हम तैयार हैं, सीट बेल्ट बांधे हुए हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ की ये है, वो कहते हैं ना कि 2-4 बरस की बात नहीं, निफ सदिया किस्सा है। तो ये इनका जो है ना अभी 1-2 मैचेस की मसला नहीं है, ये तवील अरसे से इसी का शिकार रहे हैं। शाहीन अफरीदी T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जो खेला था, उसमें मैथ्यू वेड के खिलाफ जब वो 22 रन पे 12 रन दरकार थे और शाहीन शाह अफरीदी जनाब जो है वो एक ओवर में पूरा करा के चले गए, जो 3 छक्के खा लिए थे मैथ्यू वेड से। जिस पर शाहिद अफरीदी जो उनके सुसर भी हैं, उन्होंने कहा था कि शाहीन को ये नहीं पता कि कहाँ बॉल करनी चाहिए, कहाँ नहीं बॉल करनी चाहिए। उन बेचारों का काम उतारने के लिए ना पूरे स्टैट साथ लेके आए। नहीं, बेसिकली एक दो बार की बात नहीं है। अगर 1-2 बार की बात हो, 3 बार की बात हो, चलो ठीक है, सही है। मसला ये है कि इंटरनेशनल सतह पे भी यही काम कर रहे हैं और PSL की सतह पे भी यही काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक खेलते नहीं है, फिर ये सही है। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जब सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं जनाब फिर ये गुस्सा कर जाता है। तो गुस्सा क्यों आ जाता है भाई? आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके चाहने वाले बहुत सारे, पूरे आप कहते हैं लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान की जान है और सब टीम उसको पसंद करते हैं, तो फिर आपसे क्यों नहीं हम शिकवा शिकायत करें? जब हम अपना 3 घंटे 3.5 घंटे अपना जाया कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, कोई जरूरी काम छोड़ के आपको देख रहे हैं, तो आपको भी उसका भी थोड़ा सा वो होना चाहिए ना। आप तो फिर मैं बात दूसरी जगह चली जाएगी, लाखों रुपए लेके आप वापस चले जाओगे और तो बाकी जो है हम लोग मोहम्मद रिजवान तो कह रहे थे कि उनका एक मैं इंटरव्यू भी रीसेंट का ही सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जनाब हमें तो जो बाकी खिलाड़ी PSL में आते हैं वो कहते हैं कि आप कैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो बड़े मुश्किल हालात हैं, आप जवाब दे हैं वो लोगों के। हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद रिजवान का कहना था कि नहीं, लोगों की मोहब्बत में हम खेल रहे हैं बस। और मैं कह रही थी वाह क्या कहने जनाब। अच्छा, यही सूरत हाल खेलना शुरू कर दें। हारिस रऊफ के साथ भी रही। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप 2026 में ड्रॉप करने की वजह क्या बनी थी? एशिया कप में जो फाइनल था भारत के खिलाफ, वो 50 रन दे बैठे थे, जहां पर सिर्फ जो है वो 140 रन का दिफा करना था। विकेट आसान नहीं थी और अच्छी बॉलिंग हो रही थी, सारे बच्चे बॉलिंग कर रहे थे और आपने जो है वो 3.4 ओवर्स में 13.63 की इकोनॉमी से जो 50 रन आपने खा लिए थे और आपने मैच हरवा दिया था। आखिरी के ओवर में क्या आखिरी ओवर कर दिया था, ठीक है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो जो कोहली ने स्ट्रेट छक्का मारा था,
मतलब उसमें भी आपने यही किया था, 19वें ओवर में 12 गेंदों पर 31 रन दरकार थे, मतलब 12 गेंदों पर 31 रन दरकार थे और हारिस रऊफ 6 गेंदों पर 16 रन खा गए थे। तो अब मुझे बताएं, इन खिलाड़ियों की तारीफ की जाए, क्या किया जाए? आप अमेरिका से हार जाते हैं, अब जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, आप आयरलैंड से हार जाते हैं, अब अफगानिस्तान से हार जाते हैं, और किस बुनियाद पे हारते हैं? चले अब नहीं हम बात करते बाबर आजम की, आज हम नहीं बात करते बाबर आजम की, हम सिर्फ इन खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो आप मुझे बता देना, जितने खिलाड़ी सारे आए हैं, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे साइम अय्यूब हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शान शाह अफरीदी हो, मोहम्मद नवाज हो, उस्मान खान हो, ये सारे T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा थे। अब वो सही, एक कॉलर ने बोला कि सलमान मिर्जा को क्यों बिठाया हुआ आपने बाहर? या सलमान मिर्जा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर है तो उसको आपको खिलाए ना, उसको आप क्या मतलब आपने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हुआ है कि उसको वो जगह नहीं बनती उसकी। अच्छा, मुझे तो ऐसे वो लगता है कि पूरा ना एक ग्रो काम कर रहा है कि कोई खिलाड़ी आगे आना शुरू हो जाता है तो फौरन से मिलके ना उसको पीछे कर देंगे बाकी मिलके ना। मतलब आप देखिए, वो लेग स्पिनर क्योंकि शादाब खान है तो आपने किसी और लेग स्पिनर को डेवलप ही नहीं होने वो देना। जाहिद महमूद की मिसाल आपके सामने है, मतलब आपने पीक फॉर्म पे उसको खिलाया ही नहीं। और कितने लेग स्पिनर्स हैं, उसामा मीर कितना अच्छा प्लेयर है लेकिन वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन जब तक वो शादाब खान है हमारी टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं आ सकता। और बस अब दिल के फपोले जुड़े सीने के दाग से घर को आग लग गई करके चराग से वाली बात हो जाएगी। तो बस टिश्यू पेपर का इंतजाम रखें भाई हमारे लिए, घर को आग लग जाएगी। तो जनाब अब चलते हैं, अब तो आप सारी किस्सा कहानी सुन ली आपने और आपकी का फोन का इंतजार भी रहेगा ब्रेक के दौरान हमें, क्या आप बताएंगे कि इन सीनियर खिलाड़ियों के साथ का क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास हुनैन शाह है, हमारे पास समीर मिनास है, हमारे पास उबैद शाह है, हमारे पास अली रजा है, हमारे पास इमरान रंधावा है, हमारे पास बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी कितनों को जगह नहीं मिली। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने 4 खिलाड़ियों को मौका दिया, जिसमें अजान अवैस हैं, जिसमें फजल हक हैं, जिसमें आप गाजी गौरी हैं, जिसमें आप मोहम्मद अब्बास वापस लेके आए हैं, तो जो परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रखें ना। मोहम्मद अब्बास के साथ तो हमेशा बेचारे के ज्यादती हो रही है, वो टेस्ट टीम में कभी जगह नहीं बना पाया, काउंटी में वो जो है हैट्रिक्स पे हैट्रिक्स बनाता है, विकेट लेता है, टॉप विकेट टेके रहता है, अभी भी डर्बी शायद से खेल रहे हैं, और पाकिस्तान टीम में उसकी जगह नहीं बनती। अब क्यों कहते हैं जनाब स्पीड कम है? भाई अगर विकेट लेके दे रहा है तो स्पीड से क्या ताल्लुक है? स्पीड तो हारिस रऊफ की फिर बड़ी ज्यादा है, वो तो मेरे ख्याल से फिर तो वो उसको तो फिर कमाल कर देना चाहिए। तो फिर आपका एक जुनून होता है, वो पैशन होता है। दूसरा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए इन चीजों को कि मतलब एक खिलाड़ियों की पावर जो है वो इस हिसाब तक नहीं जानी चाहिए कि वो जो है मर्जियां करने लगे। मतलब बाबर आजम को अगर आपने वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया था आखिरी वनडे सीरीज से, तो अब वो डोमेस्टिक खेलने नहीं गए, उनको कहा भी गया, वो कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये कितने खिलाड़ी हैं, फखर जमान हैं, बाबर आजम हैं या मोहम्मद नवाज हैं, मतलब टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। जी बिल्कुल, शादाब खान का भी, शादाब खान इज आल्सो ऑफ कोर्स। जी। तो अब जनाब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में, और मैं नज़ारा आपके साथ मौजूद हैं। और हमारा आज का सवाल यह था कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन शाह अफरीदी कितनी मरतबा सिफर पर आउट हुए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 तो मिलते हैं आपसे इट्सी बिट्सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के बारे में आप सुन रहे हैं मुझसे नज़ारा से अपना कराची FM 107 में। क्रिकेट की दिलचस्प और खतरनाक बातें भी जो हमने आज क्योंकि आज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में जो गुफ्तगू की है, उसके बाद जो तांता बंधा है ना टेलीफोन्स का, तो हमारा तो हाथ ही नहीं रुका कि मतलब ब्रेक में हम एक दूसरे से बात भी कर सकें। और हम एक के बाद एक लोगों के जो है दिल की आवाज बन रहे हैं और दिल की आवाज आप तक भी पहुंचाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 और आज मैच खेला जा रहा है 36वां जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, जो बहुत अहम मैच है। जी है बिल्कुल जनाब, दोनों के दरमियान। और इससे पहले जब ये आमने सामने आई थी तो हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया था 6 विकेटों से मेरे ख्याल से। जी। और उस मैच में एक मेरे ख्याल से वो दूसरा मैच था जो हैदराबाद ने जीता था। इससे पहले कराची को हराया था, फिर हैदराबाद को हराया था। सो आज वो देखते हैं जनाब कि आज इस्लामाबाद कमबैक करती है, अपनी हार का बदला ले लेती है हैदराबाद से, या हैदराबाद उसी तरह से अपनी जीत की उड़ान जो है वो भरती रहती है, जारी रखती है। खुर्शीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रोग्राम में ऐड ऑन करें, फिर हम कॉल शामिल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं। बेसिकली थोड़ा सा जो है वो पॉइंट टेबल को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि देखें पेशावर ज़ल्मी तो 17 पॉइंट्स के साथ जनाब वो टॉप पे है और वो क्वालिफायर के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। अब वो क्वालिफायर ही खेलेगा, वो जीत की सूरत में फाइनल में, हारा तो फिर उसे एलिमिनेटर में एक मैच खेलना पड़ेगा। अब मुल्तान सुल्तान उसके 12 पॉइंट से वो भी प्ले ऑफ में जगह बना चुका है। अब उसकी पोजीशन होना बाकी है कि वो चौथे तीसरे नंबर पे आता है
या फिर जो है वो दूसरे नंबर पे ही बरकरार रहता है। दिलचस्प सूरत हाल जो है वो है जनाब, कल अगर लाहौर कलंदर कराची किंग्स को हरा देता तो कोयटा और कराची किंग्स दोनों बाहर हो जाते, लेकिन कराची किंग्स के जीतने की वजह से जो है ना, अब जो टेबल से बाकी टीमें है ना, उनके लिए इस दौड़ में बरकरार रहना और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए ना एक तगोदा लग गई है कि कौन किसको हरा के किस तरह पहुंचता है। ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। अगर मैं आपको समझाना भी चाहूंगा तो शायद समझ ना पाए, लेकिन आसान लफ्जों में बता देता हूँ आपको मैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस टाइम 2 मैच हैं, जो आज एक हैदराबाद किंगमैन से खेलेगा और मुल्तान सुल्तान से। अलबत्ता उनके पॉइंट्स 9 हैं। उन 9 पॉइंट्स की वजह से अगर उनमें से वो एक मैच भी जीतता है ना, तो वो प्ले ऑफ में जाने का मजबूत उम्मीदवार बन सकता है। बारिश ने फायदा दिया। हाँ, अब हैदराबाद किंग्स मैन जो है, अगर वो दोनों मैच जीतता है तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो भी वो भी क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि उनके जो मैचेस हैं आपके हैदराबाद किंग्समैन के, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज खेला जा रहा है और रावलपिंडीज। और आपको पता है रावलपिंडी आखिरी मैच में अगर जीत गया था, लेकिन उनका जो फ्लो है अब तक टूर्नामेंट में वो बिल्कुल ही खराब रहा है। कोई मैच सिवाय एक मैच के अलावा कोई मैच नहीं जीत सके। मुसलसल उनको 8 मैचेस में शिकस्त हुई थी, फिर 9वें मैच में वो कामयाब रहे थे। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जनाब, इनका दारोमदार जो है वो कल के जो मैचेस है ना उन पे होगा, और ये बड़ा दिलचस्प है। पहला मैच जो खेला जाएगा वो जनाब खेला जाएगा कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान, और दूसरा मैच जो है लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। तो ये दोनों मैचेस जो हैं, इनके नताइज जो है ना टेबल पर आगे की सूरत हाल करेंगे। दूसरी तरफ ये कि अगर इनमें से किसी भी टीम के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तो मामला जो है नेट रन रेट पे चला जाएगा, और नेट रन रेट को बेहतर बनाना इन दोनों टीमों को बहुत जरूरी है, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स को भी और हैदराबाद किंग्समैन को भी, क्योंकि इन तीनों के जो पॉइंट्स हैं वो माइनस में है। उसके अलावा इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर ये प्लस में जो है वो अपनी नेट रेट के साथ मौजूद है। तो देखते हैं कि जनाब पावर प्ले में इस दफा कौन जगह बनाता है, कौन जगह नहीं बनाता। दावे तो सब करते हैं कि हम खेलेंगे, टीमें भी अच्छी मुंतखब होती हैं। इस दफा ऑक्शन का रखा था सिलसिला, हर किसी ने अपनी जो है वो ऑक्शन पे तवज्जो दी और अच्छी अच्छी टीम सेलेक्ट की, लेकिन एनु जरा रावलपिंडीज में अच्छी नामों के बावजूद हमने हाल देखा। हमने हैदराबाद में शुरू में आगाज देखा बड़ा अच्छा निकाल लिया था, लेकिन जो उन्होंने कमबैक किया है ना, तो आज आपकी और मेरी, हम आज एक पेज पर हैं। बिल्कुल जनाब, आज हम मैं और जरा एक पेज पे और हम हैदराबाद को अच्छा, जितने भी कॉलर्स ने कॉल किया है, दे आर ऑल सपोर्टिंग हैदराबाद। कोई ऐसी कॉल नहीं आई है कि जो हमें ये कह रहे हो कि वो आज इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि हैदराबाद एक नई टीम है, और ऑफ कोर्स जो हैदराबाद के लोग हैं वो एक रीजन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका वहां से बिलोंगिंग है, आप उसको सपोर्ट करते हो। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने एक स्पिरिट दिखाई है, वो जिस तरह से हार के बाद डीमोटिवेट हुए बगैर आगे बढ़े हैं। देखिए, आसान नहीं होता, एक मैच हार गए, 2 हार गए, 3 हार गए, 4 हार गए। हमने देखा है कि कराची किस तरह से परेशानी में दिखाई दी, या पिंडीज की मिसाल हमारे सामने है। तो कम बैक करना इतनी मुसलसल डिफीट्स के बाद आसान नहीं होता है। अच्छा जी, एक और हम प्रोग्राम में खबर शामिल कर लें कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं आएंगे। जैसे कि बांग्लादेश की जो न्यूजीलैंड से सीरीज थी वो खेलने के लिए बांग्लादेश के प्लेयर्स चले गए थे जनाब, और ये कहा जा रहा था कि बाद में ज्वाइन इन कर लेंगे। तो मुस्तफिजुर रहमान को PSL के बाद वो नी इंजरी वगैरह हो गई, 2 ODI खेले भी नहीं उन्होंने, तीसरा ODI खेला और उसमें 5 विकेटें भी ली उन्होंने। नाहिद राना प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए। लेकिन अब जनाब बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है उसने NOC विड्रॉ कर ली है। नाहिद राना जो है वो रेस्ट करेंगे, वो T20 भी नहीं खेलेंगे। और जो मुस्तफिजुर हैं जो कि लाहौर के लिए ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा वो खेल रहे थे, उनको अब वो ऑफ कोर्स रीहैब की तरफ उनका बोर्ड लेके जा रहा है। जी, उनका मेडिकल बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो नहीं ज्वाइन इन कर पाएंगे। सो ज़ल्मी के लिए और मेरे ख्याल से लाहौर के लिए एक ऐसी खबर है। ज़ल्मी तो कह रहा होगा चलो कोई नहीं, मसला नहीं है। ज़ल्मी के तो अली रज़ा ने आके वो काम करती है जो शायद दूसरे वो भी नहीं कर पा रहे थे, वो नाहिद राना जो कर रहे थे अली रज़ा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, कॉल शामिल कर लें। जी बिल्कुल, कॉल शामिल कर लें। सो जी, असगर साहब ने हमें कॉल की और सारे के सारे आज जो है ना वो खुर्शीद साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और वो शाहीन और हारिस की डेथ बॉलिंग से बड़े परेशान दिखाई दिए। वो कहते हैं जी मोहम्मद सुबहान को चांस मिलना चाहिए। खुर्शीद साहब, मोहम्मद सुबहान के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। ये अच्छा टैलेंट है, अगरचे उन्हें PSL के अंदर ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन मिला ही नहीं चांस। हाँ, लेकिन हम जो है बात जो कर रहे हैं कि जैसे अली रज़ा हैं, अली रज़ा गुज़िश्ता एक जो मैनेजमेंट PSL मैनेजमेंट से भी हमने सवाल उठाया है एक चीज़ पे कि भाई 2 अंडर-19 खिलाती है उस लड़के को आपने यार। अगर वो 16, 17, 18 साल का है तो एक अंडर-19 खेल चुका है ना, फिर आप उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे ना, शाहीन के साथ उसको नथी करेंगे या फिर पाकिस्तान टीम में उसको खिलाएंगे, उसको 2-3 कैंप करवाएंगे, उसको टीम के साथ रखेंगे, ट्रैवल करेंगे। पता नहीं कितने लड़कों को आपने ट्रैवल साथ करवाया है। इसको भी रखते अच्छा बॉलर था,
ठीक है बीच में इंजरी उनको हो गई थी, इंजरी से कमबैक, और जिस तरह कमबैक किया उन्होंने इंजरी के बाद, वो कमाल कमबैक किया। तो मेरे ख्याल में अली रज़ा बहुत अच्छी चॉइस है फास्ट बॉलिंग में आपके पास। और इसके अलावा जो उबैद शाह ने बहुत मुतासिर किया है, हुनैन ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उबैद शाह ने जो है वो अपनी तेज बॉलिंग से, स्विंग से, बाउंसर से भी बेहतर है मेरे ख्याल से। वो नसीम की भी जगह खैर नसीम को तो मेरे ख्याल में जिस तरह उनका वेट बढ़ गया है ना, मुझे लगता है कि उनको अब जो है ना कहते हैं फिटनेस पे काम करना जरूरत है। अच्छा, ये किसी प्लेयर ने, ये मेरे ख्याल से असगर साहब ने कहा भी, या कोई हमारे पास आए थे, बिल्कुल जी फरमान, उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का भी इशू है। और जी बिल्कुल, इसके अलावा ये हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करते हैं, खुशदिल शाह की काफी ये तारीफ कर रहे थे। और देखें खुशदिल शाह मेरे ख्याल से कल उन्होंने कराची के फैंस को खुश कर दिया खुशदिल शाह ने। रजीउल्लाह साहब ने हमें कॉल की, सवाल का जवाब दिया, और ये टेक्निकल इश्यूज पे बात कर रहे थे कि जो टीम के अंदर मसले मसाइल हैं। अली गुल जमाली ने कॉल की और ये कहते हैं जी पर्ची प्लेयर्स का आना बिल्कुल बंद होना चाहिए है, और हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करते हैं, सवाल का जवाब दिया। फरमान ने कॉल की, ये भी शाहीन और हारिस रऊफ से परेशान दिखाई दिए, कहते हैं जी ये रिस्पॉन्सिबल हैं लाहौर की हार के, कराची की जीत के। लेकिन ये कहते हैं जी ये कराची जो है ना, मेरा ख्याल में 13 कराची की जीत के 13 खिलाड़ियों से खेल रहा भी है ना। नहीं वो सही है, डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर की इनिंग बड़ी अच्छी थी। मैं कह रहा हूँ कि जो है वो 13 खिलाड़ियों से खेल रहे थे, वो कि शाहीन और हारिस की तरफ से खेल रहे थे, उनकी तरफ से खेल रहे थे। वेल जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग आप देख रहे थे अपना कराची एफएम 107, और इसी तरह से हमारे एनालिसिस का, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और इसी तरह से आप लोग अपना फीडबैक भी देते रहें। जब आप लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज बड़ा दिलचस्प सवाल, हम वैसे तो स्टैटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान की हमने बात की कि किस तरह से यंग टैलेंट को चांस नहीं मिल रहा है, चाहे हम बैटिंग की बात कर लें, खासतौर पे आज बॉलिंग को कवर किया हमने, क्योंकि दिल दुखाया हुआ है हारिस ने और शाहीन ने। लेकिन बहरहाल अगर हम बैटिंग की बात करें, ओपनिंग की बात करें, खासतौर पे T20 में, या विकेट कीपिंग की बात करें, तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स की बात करें, काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे यंग टैलेंट को इंडक्ट करने की जरूरत है। सो जी अभी तक के लिए इतना ही, मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज है। अब चलते हैं हम खुशी साहब जाने। जी जनाब, हमने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन शाह अफरीदी कितनी मरतबा सफर आउट हुए हैं, तो जनाब वो 9 मरतबा सफर पर आउट हुए हैं, और वो तीसरे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे ज्यादा सफर पर आउट हुए हैं। उससे पहले जो है इमाद वसीम 12 दफा, और 10 मरतबा जो है जनाब वहाब रियाज आउट हुए हैं। तो ये आज हमारे सवाल का जवाब था। यकीनन आपने जो जवाब दिया होगा, और कमेंट्स में भी आप हमारी राय से इत्तफाक करते नहीं करते ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने आज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में बहुत तबसरा किया। तो आप हमारे चैनल अपना कराची एफएम 107 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।